वी आर वेरी हार्ड कि हमने मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा, इसलिए विद द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड हम उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम कंडेम करता है जो पूरे खुले आम निकल के पर्टिकुलर रिलीजन के लिए वो इस इशू पर सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है अगर ऐसा करता है तो वो इंसल्ट टू हमारे इंडिजिनस वोटर, जिन्होंने जो इंडिजिनस वोटर उनको सपोर्ट किया है, इलेक्ट किया है। क्योंकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको सिर्फ क्रिश्चियन इलेक्ट नहीं करता है, उसको सिर्फ एक मुस्लिम इलेक्ट नहीं करता है, हिंदू इलेक्ट नहीं करता है, उसको सिर्फ दोनी पोलो इंडिजिनस इलेक्ट नहीं करता है, उसको सब एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज द इलेक्टेड, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हमारे जो क्रिश्चियन फोरम जो बोलता है कि हम 80% है, 90% है, वन वंडर कि फ्रॉम वेयर दिस स्टेटिस्टिक्स कम्स। नमस्कार, हम यहाँ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश से का तरफ से जो आया है, मैं पाए दवे स्पोक्स पर्सन आपका इफ्साब का, एंड भाई ताबा जी मेरा राइट में है आपका वाइस प्रेसिडेंट इफ्साब हेड क्वार्टर, एंड लेफ्ट में गामदे तामिन जी ये AGS इफ्साब हेड क्वार्टर का। यहाँ में हम जो है अभी अरुणाचल प्रदेश ऑफ फ्रीडम एंड रिलीजियस एक्ट 1978 का, इसमें इफ्साब का क्या स्टैंड है उसको लेके आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए आया है। राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ इफ्साब जो 1999 में इफ्साब का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तब से लेके अभी तक 25 इयर्स या उससे पहले भी 1978 से, तब से हम जो हमारे एक ही मुद्दा रहा एजेंडा में, नंबर 1 में हम लोग का रहा है कि ये 1978 अरुणाचल प्रदेश ऑफ फ्रीडम रिलीजन एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, किसी भी हालत में इम्प्लीमेंट करना है करके हमने 1999 में जब से इफ्साब फॉर्म हुआ तब से सक्सेसिव गवर्नमेंट को प्लीड करते रहा, हाथ पांव जोड़ते रहा। हर सक्सेसिव गवर्नमेंट ने एश्योरेंस पर एश्योरेंस देते रहा हमको कि हम करेंगे करेंगे। ओनली द लिप सर्विस वी आर ऑफर्ड, उसमें हर लीडर कहता है कि हाँ अपना ट्रेडिशन को बचाना है, अपना कल्चर को बचाना है, हमारे ट्रेडिशन यूनिक है, हमारे कल्चर यूनिक है। हम लोग का ये मानना है कि हमारे ट्रेडिशन यूनिक है, कल्चर यूनिक है, उसको सिर्फ ही नहीं बचा, हमारे फेथ भी, हमारे बिलीफ भी यूनिक है। क्यों सिर्फ ट्रेडिशन कल्चर को बचाना है, हमारे फेथ को भी बचाना, हमारे बिलीफ सिस्टम को भी बचाना है। इसको लेके हमने सक्सेसिव गवर्नमेंट में अपील करते रहा, लेकिन सभी सिर्फ हम लोगों को एश्योरेंस मिला। एश्योरेंस मिलने के बाद में हम लोगों ने हम सरकार से हमारे जो है उम्मीद खो गया। इसलिए आफ्टर 25 इयर्स उम्मीद खोने के बाद में लास्ट ईयर जो हमारे लास्ट इफ्साब टेन्योर का, उसमें डिसीजन लिया है कि हम PIL फाइल करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से हमारे अभी उम्मीद नहीं रहा, हम PIL फाइल करेंगे। तो हमारे जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने लकी PIL फाइल किया, वो हमारे लिए हीरो है। इन्होंने PIL फाइल करने के बाद में तुरंत जो है हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दिया, विद इन 6 मंथ में आपको इसका जो रूल बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो है 1978 करने के बाद में इतना साल बैठा है तो उसको रूल बनाना चाहिए बोल के गवर्नमेंट को विद इन 6 मंथ का डायरेक्शन दिया। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट को हमारे एक गवर्नमेंट का इंटेंशन को भी हम एक क्वेश्चन करता है, क्योंकि आपको हाई कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया है विद इन 6 मंथ में रूल फ्रेम करने के लिए। आप हाई कोर्ट आपको डायरेक्शन देने के बाद वो दंदोरा पिटना शुरू हो गया, हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बता के उनका बरकाया जैसा हो गया कि लोग में उसमें आक्रोश आने लगा। अरे आपको गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, आप हाई कोर्ट का आदर करते हुए आप रूल फ्रेम करके हाई कोर्ट को दे देना था। अगर इसमें किसी का एग्रीव है, किसी को प्रॉब्लम है, तो हाई कोर्ट में वो अपील करे या सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, तो उसको करने देना था। नहीं तो गवर्नमेंट पूरा ऐसे अनाउंस करके इम्प्लीमेंट तो करता नहीं है, फ्रेम तो करता नहीं है, अनाउंस करके ये अभी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहा है। और इसमें कोई लोग बोलता है कि जो हमारे क्रिश्चियन फोरम का बोलता है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लॉ ठीक नहीं है। अब ये कॉमन सेंस का बात है, हर कोई इसको कॉमन सेंस ये लगा सकता है। ये जो है आपका असेंबली जो हमारे फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली 1978 में आपका असेंबली में पास हुआ, गवर्नर ने उसको एसेंट दिया। गवर्नर एसेंट देने के बाद इट हैज़ गॉन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको 25 अक्टूबर 1978 में एसेंट दिया। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता, ड्रैकोनियन लॉ होता, तो क्या ये हमारे प्रेसिडेंट उसको एसेंट देता, गवर्नर उसको एसेंट देता? आर यू क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ
द प्रेसिडेंट, आर यू क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ द गवर्नर? तो वहाँ से ऐसे करके इतना प्रोसेस गुजर के आने के बाद नाउ हाउ वन कैन क्वेश्चन कि उसको डाउट कर सकता है ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वहाँ से पूरा होने के बाद में ये आए। इसलिए हम गवर्नमेंट को ये अपील करता है कि जल्द से जल्द आप उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, हम लोग जरूर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहता है कि हमारे गवर्नमेंट को हम कटघरे में खड़ा करना। इसलिए आप तुरंत उसको बाई इन तो आप जैसे वो एक्ट में है इन तो आप उसको इम्प्लीमेंट रूल फ्रेम करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और यहाँ हमारे जो क्रिश्चियन फोरम जो बोलता है कि हम 80% है, 90% है, वन वंडर कि फ्रॉम वेयर दिस स्टेटिस्टिक्स कम्स। हमें कौन सा जो अरुणाचल का कौन सा स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट का कौन सा एडिशन में ये है कि क्रिश्चियन जो 80% है, 90% है, स्टेटिस्टिक कहाँ से आ रहा है? हम तो हमारे जो कुछ लोगों ने आरटीआई किया, आपको दिखा भी सकता है, आरटीआई किया, चंगलंग में किया, नामसाई में किया, सियांग में किया, लोअर सुबनसिरी में किया। चंगलंग में नील, नामसाई में नील, हम लोगों को वेस्ट सियांग में नील, आपका लोअर सुबनसिरी में 2 क्रिश्चियन, ऐसा करके पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमको जब रिकॉर्ड देखता है, स्टेटिस्टिक देखता है तो वहाँ नील मिलता है। ये क्यों, किस लिए? क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ लैक्ड द मैकेनिज्म ऑफ आपको डेमोग्राफिक स्टेटिस्टिक को डॉक्यूमेंट करने का लैकिंग है। और इसको भरपूर कौन करेगा? ये अफरा, ये जो बाय दिस अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को अगर लागू करेंगे तब ये डेमोग्राफिक, रिलीजियस डेमोग्राफिक एग्जैक्ट जब है कौन कितना है तब आएगा। नहीं तो हम अभी सिर्फ सेंसस 2011 सेंसस का उसको ही कोट कर करके इतना % है, क्रिश्चियन 30% है, हिंदू 29 है, दोनी पोलो 26 है, हम ये सिर्फ बोलते जा रहे हैं, लेकिन वो मैकेनिज्म जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में लेकिंग है। ये हमने काफ़ी यहाँ में ये आरटीआई करके देखा है, उन लोग का पास में रिकॉर्ड नहीं है। तो ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट के लिए भी ये अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट का के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा कि रिलीजियस डेमोग्राफिक को आप, स्टेट का रिलीजियस डेमोग्राफिक को आप अगर क्लियर करना है तो ये अफरा विल हेल्प। और इसमें दूसरा बात ये है कि आप इंडिया का जो डेमोग्राफिक में आप जाइए, When we see the demography of India, religious demography of India, आपका हिंदू जो है 80% है, मुस्लिम जो है 14 to 15% है, क्रिश्चियन जो है 2% है, और हम इंडिजिनस कितना है? इंडिजिनस 0.00011%। आप सोच के देखिए, अगर इस तरह का रूल नहीं बनता है, इस तरह का लॉ नहीं बनता है, तो ये 80% आएगा, ये 15% आएगा, आके ये हमको इंड्यूसमेंट करेगा, फ्रॉडुलेंस में करेगा, हमको डरा के धमका के कन्वर्ट कर सकता है। कौन इसका गारंटी लेगा? हु विल टेक द गारंटी, हु गिव द गारंटी? कौन गारंटी लेगा कि ऐसा नहीं होगा? एंड दिस एक्ट विल गिव द गारंटी। यही एक्ट हमको बचा सकता है, अदरवाइज नहीं तो क्या उन लोग को ओपन करें, वो लोग आ जाएगा। ऐसा भी आप ये रिलीजन कन्वर्जन में हम जब देखता है, अरुणाचल सिनेरियो में जब देखता है, बहुत सारा जो कन्वर्ट होता है उसमें ये सिर्फ नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज वो अच्छा है, धर्म अच्छा है, मैक्सिमम और मेजोरिटी ऑफ देम वो उस विषय में नहीं जाता है, वो अपना पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए, अपना इंडिविजुअल फ़ायदा के लिए जाता है। काल को हिंदू का ये 80% आएगा, पैसा देने लगेगा, मुस्लिम का जो ये 15% आएगा, पैसा देने लगेगा, डराएगा, धमकाएगा। क्यों हम लोग का लोग नहीं जा सकता? ये 0.00 हम लोग खत्म हो जाएगा। इसलिए इसके लिए इवन टू द क्रिश्चियन का भी उसमें जा सकता है, हम लोग का लोग में पक्का जा सकता है, ऐसे जा भी रहा है। इसलिए इसको रुकाने के लिए ये अरुणाचल प्रदेश ऑफ फ्रीडम रिलीजन एक्ट, यही एक अप्रोप्रिएट एक्ट है। नहीं तो हम लोग ओनली वी आर गिविंग ऑफरिंग द लिप सर्विस, हाँ बचाना है बचाना है, कैसे करके बचाना है? देयर हैज़ टू बी सम लॉ, देयर हैज़ टू बी सम एक्ट कि उसको बचाने के लिए। तो ये अफरा एकदम सही जो एक्ट है कि जिसको बचा सके, इसलिए उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है। और हम यहाँ जो इफ्सप जो है वी आर वेरी हार्ड कि हमने मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा है, इसलिए विद द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड हम उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम कंडेम करता है जो पूरे खुले आम निकल के पर्टिकुलर रिलीजन के लिए वो इस इशू पर सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है अगर ऐसा करता है तो वो इंसल्ट टू हमारे इंडिजिनस वोटर, जिन्होंने जो इंडिजिनस वोटर उनको सपोर्ट किया है, इलेक्ट किया है। क्योंकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको सिर्फ क्रिश्चियन इलेक्ट नहीं करता है, उसको सिर्फ एक मुस्लिम इलेक्ट नहीं करता है, हिंदू इलेक्ट नहीं करता है, उसको सिर्फ दोनी पोलो इंडिजिनस इलेक्ट नहीं करता है, उसको सब सेक्शन, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज द इलेक्टेड, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। ही शुड टेक केयर ऑफ एवरी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वो पर्टिकुलर रिलीजन के लिए अगर वो चीना थोक के बोलता है, हियर इज इंसल्टिंग टू द वोटर ऑफ इंडिजिनस,
तो इसके लिए हम स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में हम उसको कंडेम करता है। और हमको लगता है कि ऐसा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर ऐसा करता है, दिस इज अगेंस्ट द फैब्रिक ऑफ सेकुलरिज्म का वो फैब्रिक का अगेंस्ट है। ऐसा जो रिलीजन बहुत टैलेंट हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, बट दिस इज नॉट द गुड साइन ऑफ द गुड लीडर, इट्स नॉट द साइन ऑफ गुड लीडर। ये एक अच्छा लीडर का साइन नहीं है कि वो पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही सिर्फ वो बोले दूसरा को ये करने के लिए। ऐसा तो बोलना, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनने से भी रिलीजियस लीडर बनिए, आप रिलीजियस का खुले आम से उसका ये कीजिए। इसलिए और हम लोग गवर्नमेंट से ये भी अपील करता है कि आप व्हेन यू आर इनवाइटिंग सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जब आपको प्रोटेस्ट करता है, आप उसको इनवाइट करता है, उसका व्यूज़ लेता है, ऐसे हम लोग भी वी आर ऑल्सो एग्रीव, इफ्सा इज ऑल्सो एग्रीव कि हमें भी ये चाहिए, वी ऑल्सो हमारे कंसर्न भी लेना है, हमारे व्यूज़ भी लेना है, लिसन टू आस ऑल्सो। अगर आप सिर्फ प्रोटेस्ट करने से ही, धरना बैठने से ही आप इनवाइट करता है तो हम लोग भी करेंगे, वी ऑल्सो हैव द डेमोक्रेटिक राइट, हम लोग भी काल से करेंगे, परसों से करेंगे कि हम लोग को भी इनवाइट कीजिए, वी ऑल्सो वांट टू गिव द इनपुट्स, हमारे इनपुट्स भी लेना चाहिए। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करता है कि हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से अपील है कि भाई तो जो एक्ट में जो दिया है, अरुणाचल प्रदेश ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में जो दिया है उसको इन तो इम्प्लीमेंट, जल्दी से जल्दी रूल फ्रेम करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक बात गवर्नमेंट से एकदम विनम्रता से अपील है कि रिपील के लिए तो बिल्कुल सोचना ही नहीं, रिपील के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचना। अगर रिपील करता है तो हम लोग भी एवरी पॉसिबल जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसको हम लोग भी अपनाएगा। हम लोग समझते हैं गवर्नमेंट को, हम लोग कॉन्फिडेंट है कि रिपील नहीं करेंगे। अगर इफ़ यू आर द प्रो जो इंडिजिनस के लिए सोचता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिजिनस पीपल, क्योंकि ये स्टेट अरुणाचल ही क्रिएट किया गया है, फ्रॉम यूनियन टेरिटरी टू स्टेट क्रिएट किया गया है कि यहाँ का एथनिसिटी को, यहाँ का कल्चर को, यहाँ का ट्रेडिशन को, यहाँ का बिलीफ सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप इसके लिए रूल नहीं बना रहा है तो यू आर नॉट डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस स्टेट। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से अपील करता है कि आप उसको जल्दी से जल्दी फ्रेम कीजिए। ये 6 मंथ आपको टाइम दिया है, 6 मंथ अगर इसमें एक्सपायर हो जाता है तो हम लोग उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। अगर जो एग्रीव है, लेट देम गो टू द कोर्ट, लेट देम अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। आप उसको क्यों एंटरटेन करना है? ये हम लोग गवर्नमेंट लोग से हम लोग का अपील है। बस इतना कहकर थैंक यू वेरी मच।